आत्मा की वचन, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। अगर हम हमारा मन में हम स्थापित कर ले, एस्टैब्लिश कर दे के आज से मैं पवित्र आत्मा द्वारा चलूंगा या मेरे आत्मा द्वारा चलूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है जो मेरे अंदर है वो क्या है, जो बाहर से भी है। तुम किधर हो, तुम तुम्हारे शरीर में है। तो बाहर क्या है, बाहर तुम्हारा शरीर है, बाहर तुम्हारा शरीर है। प्लीज याद रखो, बाहर तुम्हारा शरीर है, तुम इसके अंदर हो तो बाहर शरीर है। तो अगर तुमको ये समझ में आ गया, ये बाहर से तुम भी ताकतमंद हो, तुम भी बलवंत हो, फिर तुम्हें व्यवस्था हाल नहीं करेगा। I want to go to my main message. Let's go to Romans chapter 8, पहला verse 1-2 देखेंगे हम। Romans chapter 8. सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वापस आया, जैसा हम 2 Corinthians 5:17 में देखे थे, क्या हो रहा है, आप जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा किसको लगता है, जो कुछ किया है ना, जो दंड के काम किया वो किया है, उसके ऊपर वो आज्ञा लगती है। अगर तुम नहीं किया है, तुम दंड की ऐसा नहीं किया कुछ भी, तुम दंड के योग्य नहीं है, तो ये वचन तुम्हारे लिए फालतू है। इट्स नो यूज फॉर यू, करेक्ट। ये तुम्हारे लिए फालतू है, ये वचन तुम्हारा काम का नहीं है। पर प्रभु का वचन बोलता है, अब तू खुद को जो दोषी ठहराता है तो दूसरे को जो दोषी ठहराता है, आप ये दंड की आज्ञा तेरे ऊपर नहीं है। अगर नहीं आहे म्हणजे काय, मी मोकळा झालं। ऐकलं काय, कळलं काय, काय मी मोकळा झालो। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री ऑफ व्हाट, आई एम फ्री ऑफ कॉन्डमनेशन, आई एम फ्री फ्रॉम कॉन्डमनेशन। जाके मैंने पाप किया और मेरे ऊपर दंड के आगे आना ही आना है, पर मैं यीशु मसीह में है। फर्क सोचो ब्रदर्स, अभी इसको अंडरस्टैंड करने की जरा फर्क सोचो। जैसे मैं पहला बता रहा था, आपको फर्क देखना है। माँ बाप जो है उसका बच्चे के ऊपर दंड के आगे नहीं मारते, छड़ी से मारेंगे जरा सुधारने के लिए, और दंड के आगे मांगे क्लास नहीं करते। दंड के आगे मीन्स कंडेम, क्लास फिनिश, नो होप, वो दंड के आगे है। दो छड़ी दंड के आगे नहीं आता है, वो करेक्टिव मेजर है। दैट इज अ करेक्टिव मेजर, डोंट कॉम्प्लिकेट करेक्टिव मेजर विद दंड के आगे। ओके, तो जब भी हम जाएंगे यहाँ पे, फिर ये जो चीज लिखा है, who walk after not after the flesh but after the spirit, हम let's go to the next one, let's go to verse 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, तो जो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी आत्मा है, आत्मा बोला क्या है, आत्मा है, आत्मा का एटीट्यूड अलग है, उसका फोकस अलग है। कल मैं एक से मैं प्रभु के बारे में बता रहा था उसको, वो स्पेनिश आदमी था, उसको बता रहा था मैं, तो मुझे क्या बोल रहा है, और हाँ मगर तुम लोग क्रिश्चियन लोग बहुत रिस्ट्रेंट डालते, बोलते ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। मैं बोला वो सही है, पर हम बोलते नहीं ये मत कर, वो मत कर। अगर तुझे फोकस करना होगा, ही इज अ स्पोर्ट्समैन, अगर तुझे फोकस करना पड़ेगा तो कुछ भी खाना नहीं खा सकता है, कभी मांगता सो नहीं सकता है, कभी मांगता उठ नहीं सकता है। दैट इज ट्रू, बोला दैट इज द रिस्ट्रेंट, दैट इज द डिसिप्लिन दैट यू आर इन्वॉल्विंग, आप कर रहे हो, क्योंकि आपका कॉलिंग एक अलग है। आपको कुछ चाहिए, आपको फर्स्ट प्राइज चाहिए, आपको रनिंग रेस में फर्स्ट आना है, तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। नियम बोलता है ये नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा ख्वाहिश है, मेरा फोकस है, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, टू गेट दिस आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। नहीं बोल रहा है नहीं, ये नहीं, उसके ऊपर छोड़ो, दैट इज फ्रीडम फॉर हिम। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, मतलब द लॉ जो मुझे बता रहा है मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है। ओके, तो वो एक आत्मा का एक लॉ आ गया मेरे, मुझे बोला अगर यीशु मसीह में बनना है तो ये नहीं कर सकता, you cannot do this, you cannot do that, you can मैं नहीं कर सकता, नहीं you cannot do it, okay I don't want to do it, okay I don't want to do it, नहीं कि हमको बाइबल में पढ़ाई, नहीं I don't want to do it because पौलुस बोलता है क्या, पौलुस बोलता है यीशु मसीह को पाने के लिए मैं ये सब चीज छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यीशु मसीह चाहिए, ये मैं है नहीं I want to get Jesus Christ। तो जीसस क्राइस्ट मिलने के लिए हमको हमारा शांतपन, हमारा अच्छापन और ये बाजू में रखना,
गुडनेस, हमारा कुछ का धार्मिकता इसको बाजू में रखना है ताकि हमको यीशु मसीह मिले। ओके, लेट्स गो फर्दर। देन नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? For the law of the spirit of life has set me free from the law of sin and death. ये जो sin and death क्या बोला ब्रदर पढ़ो? यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है ये क्या है? क्या है? ये वो है जो तुम उसके ऊपर आधार हो। You are dependent on the law. अभी मैं अच्छा किया ना तो प्रभु बोलेगा वाह बेटा, अभी मैं ये किया ना तो प्रभु मुझे और पैसे देगा, और मैं ये किया ना मुझे प्रभु अच्छा मर्द देगा, और ये किया ना मेरा मर्द को प्रमोशन देगा, और ये किया ना मुझे अच्छा बीवी देगा। नहीं 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 नहीं। द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ जो है, जो आशा लाता है और जो जीवन देता है, वो तुम्हें ये चीजों से छुटकारा दिया है। क्या चीजों से? जो चीज को तुम समझते हो, जिसको तुम हाथ लगाते हो, जिसको तुम सुन सकते हो, जिसको तुम बोल सकते हो, तुम जो लॉजिक में कर सकते हो, वो सब चीज से तुमको अलग कर रहा है। बिकॉज बोलता है, इसलिए क्या बोला वचन में लिखा है, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू मैन बट इट्स एंड इज डिस्ट्रक्शन। कैसा हिंदी में क्या बोलते हैं? मनुष्य के दृष्टि में वो मार्ग है वो अच्छा है, और उसका अंत क्या है? नाश होना। क्यों? बिकॉज दैट इज द वे ऑफ द फ्लैश। That's the way of the flesh. जो शरीर है वो क्या करता है? हम हमेशा शरीर को क्या करते बोले? चोरी, व्यभिचारी, दारू पीना, लोचापन, गड़बड़ घोटाला, ये सब हम सोचे शरीर के काम है। नहीं, ये सब काम सबको मालूम है, पर हमें ये मालूम नहीं है कि जब भी तुम यीशु मसीह में आ जाते हो, इससे तुमको छुटकारा मिला है, मगर दूसरा एक चीज तुम्हारे पर हमला कर रहा है। योर लॉजिक, योर रीजनिंग, तुम्हारा मन तुम्हारे पर हमला कर रहा है, पर ये तो बरोबर नहीं है, दिस इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, ये मन तुम्हारा बोलता है। और स्लोली क्या करते हो? हम जो परमेश्वर यीशु ने जो हमें किया है, जिससे हम धार्मिक बन गए, उसको हटा जाता है। ओके, लेट्स गो फर्दर डाउन। आई थिंक वर्स 3 और 4। ओके, लेट्स 3 जाएंगे, 3 फिर बाद में जाएंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके। ओके, अभी आपने कुछ बोल रहे थे, देखो प्लीज याद रखो, इसमें हाँ में हाँ मिला दो। What the law could not do because of the weakness of the flesh. Don't say I have victory over the flesh. No, the word of God says the law could not do because of the weakness of the flesh. Law किसने दिया था? किसने दिया था? व्यवस्था किसने दिया? प्रभु ने दिया मूसा को। मूसा ने लोग को दिया, प्रभु ने दिया है। ओके, और ये फ्लेश जो है किसने बनाया? परमेश्वर बनाया। याद रखो, बिकॉज परमेश्वर जो है ये दोनों बनाया है। जैसा बाइबल में गलेशियंस में लिखा है, अब्राहम हैड 2 sons, इश्माइल, आइजक। एक है बाय द फ्लेश, एक है बाय स्पिरिट। बोला एक जो दूसरे को लड़ता है, और ये क्या है? ये हमेशा आज तक लड़ रहे हो, आज तक। तो ये तुम्हारे अंदर एक शरीर का जो चीज है, तुम्हारा मन का जो ख्याल है, ये हमेशा आत्मा से लड़ेगा। आत्मा क्या करता है? आत्मा की इच्छा है जानने, जीवन देने के लिए। अगर आप देखेंगे हमारे पहले माँ बाप तो बहुत शाने थे। शाना मीन नॉट एन अ बैड वर्ड, गुड वर्ड बोलना, वेरी क्लेवर पीपल। क्यों? कि उस प्रभु ने उनको कुत्ते रूप में बनाया था। सब मालूम होते हुए भी शैतान के जाल में फंस गए। तो मत सोचो तुमको सब मालूम है तुम शैतान के जाल में नहीं, तुम पहला शैतान के जाल में फंसोगे। Why? Because you are dependent. तुम आगे तुम्हारा शरीर और तुम्हारा लालच हो, या तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा बुद्धि पे तुम आधार हो। I know this, I know this, I know this, I know this. गया काम से तुम। ओके, तो बोलता है यहाँ पे गॉड सेंड। फिर क्या हो गया? अभी प्रभु जी खुद व्यवस्था दिए, प्रभु जी खुद हमको सृष्टि, हम उसकी सृष्टि है। गॉड डिड कैसा क्या किया है? गॉड डिड, जरा पढ़ो, गॉड डिड सेंडिंग हिज सन क्या? उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु का शरीर पवित्र था, उसमें कुछ ये वो नहीं था। नहीं, उन्होंने पाप नहीं किया। पर क्या बोलता है? He came in likeness of क्या? Sinful flesh ना? कैसे लिखा हो? Sinful flesh। अर्थात अपने ही पुत्र को
पापमय शरीर की समानता। हाँ, उसमें शरीर के समानता में आए हो। मतलब जो भी हमारे अंदर जो दुर्बलता है वो यीशु मसीह में था, जो भी हमारे अंदर लालच होता उनमें भी था। मगर क्या बोलता है, he was tempted in all ways like us but he did not sin। तो उसका मतलब अगर प्रभु जी का इच्छा है कि हमको यीशु जैसा बनना है, तो ये भी हो सकता है एक दिन हम भी बन सकते हैं। आप जो अभी पाप में घिसते हैं, इसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, आदत से मजबूरी कुछ भी हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है कि परमेश्वर की धार्मिकता तुम शैतान के ऊपर कुछ लोगे, तुम ये करोगे, तो यू जस्ट प्रैक्टिस दैट, प्रैक्टिस स्लोली फल आएगा। बिकॉज ये प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर जाने दो, और इसको तुम पानी डालो, और इसका तुम देखभाल करो, वचन को देखभाल करो, व्यवस्था के देखभाल करोगे तुम मरोगे। बिकॉज रोमन्स चैप्टर 7 में पौलुस बोलता है पेट से नहीं जमता है, क्योंकि व्यवस्था पालने को मत जाओ। व्यवस्था पालने को जाओगे तो क्या बोलता है, तुम्हारा शरीर व्यवस्था ने व्यवस्था को निर्बल कर दिया है। ओके, क्या बोलता है, एंड फॉर सिन एंड कंडेम सिन इन द फ्लेश, पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ओके, अगर हम 1 पीटर 2:24 में जाएंगे, बोलता है, शुरू में बोलता है, क्या बोलता है, he himself took our sin। जरा 1 पीटर 2:24 क्या लिखा है, शुरू में क्या लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हमको हमारे पापों को यीशु ने क्या किया, उसके देह पे ले लिया। किसके देह पे, उनके देह पे ले लिया, तो किसके देह में नहीं है, श्योर तुम्हारे देह में नहीं है, ये चल जाएगा, मगर बाबा उसके देह में नहीं है और दूसरा ब्रदर और दूसरा सिस्टर के देह में नहीं है। ये मुश्किल है, ये मानना मेरे शरीर में नहीं है। हम खुद को क्या, खुद के ऊपर बहुत दयालु है, और दूसरे के ऊपर हम दयालु नहीं है, और दूसरे को इतना दयालु नहीं कि हम ये वचन भी उनको अप्लाई नहीं करेंगे हम। तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, He himself bore our sins in his own body। या फिर आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवित। ऐसा क्यों बोलता है, जिससे हम पापों के लिए मर चुका है। अंग्रेजी में अच्छे से लिखा है, that we being dead to sins। और हमको तो ये एक्सपीरियंस नहीं है। हमको क्या एक्सपीरियंस है, हम पाप करते हैं, ये हमको एक्सपीरियंस है। पर प्रभु का वचन बोलता है कि तुम्हारे ऊपर पाप का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये पाप उठा लिया। करेक्ट, तुम्हारे ऊपर नहीं, हमारा काम है इसमें विश्वास करना। आजकल तो दिखता नहीं है, पहला ये क्या बोलता है, एनडीए का क्या बोलता है, एनडीए का स्टूडेंट्स थे हम लोग मेन स्ट्रीट पे देखने को, और इट वाज कंपल्सरी कि एनडीए के स्टूडेंट जो भी मेन स्ट्रीट पे पूना कैंप में आएंगे, उनको उनका यूनिफॉर्म में आना है। यूनिफॉर्म में आएगा तो लोगों क्या है, कॉन्शियस है, बाबा मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मेरा ही फटका होगा, ये होगा। दे आर कॉन्शियस, व्हाई, बिकॉज लोगों ने पहने हैं। अभी हमारा भी सेम है, हम वो कॉन्शियस ना आना बनता है, हम है कौन, हम कौन सा लोग हैं, तुमचा ओळख का है, तुमचा ओळख का, लेट्स गो बैक टू इट, व्हाट्स माय आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। तो जब यहाँ पे देखेंगे, वी डेड टू सिंस एंड क्या शुड लिव फॉर राइचियसनेस। बट आई थिंक जरा मराठी में जरा पढ़ो, जरा मराठी में देखो, जरा से चेंज है, there's a little change। स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली, यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन सदाचरणासाठी जगावे, त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाला। वापस पढ़, क्या कर मारना, क्या हो पाप से, क्या त्याने स्वतः आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली, यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन पापाला काय मेलेले होऊन, तुम्ही पापाला मेलेले कसा, हाउ आर यू डेड टू सिंस। हम क्या बोलेंगे, बाय नॉट सिनिंग, यू आर डेड। नो, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज याद रखो, बिकॉज शैतान तुमको नहीं छोड़ेगा ये समझने के लिए। बिकॉज एक टाइम तुम ये समझ गए, तुम शैतान के विरुद्ध खड़ा हो सकते हो, शैतान तुमसे डरेगा।
फिर जो हम लोगों ने लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में देखा, वो तुम्हारे जीवन में सही होने लगेगा। बिकॉज तुम अभी तुम्हारा धार्मिकता पे आधार नहीं हो। बिकॉज हमारा धार्मिकता कहाँ ना कुछ होते रहता है। बड़े पाप, छोटे पाप, कुछ ना कुछ होते रहता है। और हमारा मन जो है हमें दोषी ठहराता है। लोग हमें दोषी ठहराता है, सास हमें दोषी ठहराता है, बहू हमें दोषी ठहराता है। करेक्ट? मेरा तो अच्छा है, मेरा सास और ससुर दोनों मर गए ना, दे नॉट अलाइव, हमको दोषी नहीं ठहरा सकते। और तुम्हारा हाल नहीं वैसा। ओके, एनीवे, बाय द वे, क्या बोलता है यहाँ पे? लेट्स रीड अगेन, मराठी में पढ़ो। त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली, ह्यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन सदाचरणासाठी जगावे, त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाला आहात। ओके, तो बोलते हैं बाय हुज तुमने बसलेला मारे तुम्ही चंगा हो गया। तो जो भी हम देखते हैं हम चंगा नहीं हो रहे, उसका मतलब हम ये फर्स्ट पार्ट समझे नहीं। और मैं भी घुस गया उसके अंदर। हम ये फर्स्ट पार्ट समझे नहीं। क्या नहीं समझे हम? कि मेरा धार्मिकता जो परमेश्वर के यीशु के द्वारा है, मेरे काम से नहीं। और एक जगह जाएंगे हम, लेट्स गो टू रोमन्स 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगर हम ये वचन को देखेंगे, इसमें तुम्हारा रोल क्या है? तुम आ गए इसके अंदर, ये वचन के अंदर तुम्हारा नाम कहाँ भी है इसमें? हाँ, नहीं दिखता है? नहीं दिखता है? पूरा वचन में तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम जो जगह है, एक के पापी के नाम भी है, एक के धार्मिक का भी नाम है। दोनों जगह तुम्हारा नाम है। अभी तुम कौन सा अपनाओगे? तुमचा ओळख काय? तुम कौन सा अपनाओगे? तो यहाँ पे लेकर इसके बोल रहा है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन सा अपनाओगे? बोला ही वॉज डिलीवर्ड फॉर माई ऑफेंसेस, मेरे पापों के लिए कौन गया? यीशु मसीह पकड़ा गया, तो मेरा नाम आ गया। ताकि क्या? ताकि और क्या बोले? उसको हमारे किसका डर भी? हमारे, उसका नहीं। तो दोनों जगह हमारा नाम आ गया। तो हमारा धर्मी ठहराने के लिए क्या किया है? यीशु मसीह को जिलाया गया। क्या हमारे पापों की आदत को तोड़ा? क्या हमको ये दुनिया से निकाल के, क्या है गांव, क्या सिटी गांव से निकाल के तो अकेला रख दिया? कोई भी नहीं वहां पे, अकेला तो पाप नहीं करेगा बाबा, अकेला रह जाओ। नहीं, ये धार्मिकता अलग है। तो लेट्स गो बैक, हमारा चर्च का फेमस धार्मिकता का वचन क्या लिखा है? 2 Corinthians 5:21। ब्रदर्स सिस्टर्स, जब तक हमारा मन यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर किया, जब तक हमारा मन ये समझता नहीं है, जब तक शैतान तुम्हारा हाल करेगा। सिर्फ शैतान तुम्हारा हाल नहीं करेगा, तुम दूसरे लोग का हाल करोगे। तुम दूसरे लोग को दोषी ठहराओगे, तुम दूसरे लोग का नाश करोगे, तुम आगे दूसरे लोग के जीवन में निराशापन लाओगे, होपलेसनेसपन लाओगे। ओके, क्या बोलता है यहाँ पे? जो पाप से अज्ञात था। कौन सा पाप से अज्ञात? यीशु। ओके, फिर उसी को उसने हमारे लिए पाप वो उसने मतलब कौन? परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह जो पाप से अज्ञानी था, उसको क्या किया? उसको पाप बना, हमारे पाप। ओके, तभी हम यहाँ पे आ गए। ओके, फिर क्या हो गया? कि हम उसमें होकर, कि हम वो नहीं, हम उसमें होकर क्या होगा? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी ये सच है कि झूठ है? हाँ, अगर ये सच है, फिर तुम मर रहे क्यों, तड़प रहे क्यों, तुम हैरान क्यों हो रहे? Why are you getting afraid? क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए शैतान तुम्हारे पर हमला कर सकता। इसलिए हम लूक चैप्टर 10 वर्स 19 हमारे जीवन में काम नहीं होता है। हमारा जीवन घर में बहुत हानि होता है, बहुत हानि होता है। ये हानि होता है, वो हानि होता है, बहुत हानि होता है। ओके, लेट्स गो बैक टू रोमन्स चैप्टर 8। आई थिंक वी डिड 4 and 5 विल रीड। 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ओके, तो अगर हम ये वचन को देखेंगे, आत्मा की वचन, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। अगर हम हमारा मन में हम स्थापित कर दे, एस्टैब्लिश कर दे कि आज से मैं पवित्र आत्मा द्वारा चलूंगा या मेरे आत्मा द्वारा चलूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है
जो मेरे अंदर है वो क्या है, जो बाहर से भी है। तुम किधर हो? तुम तुम्हारे शरीर में है। तो बाहर क्या है? बाहर क्या है? बाहर तुम्हारा शरीर है। बाहर तुम्हारा शरीर है। प्लीज याद रखो, बाहर तुम्हारा शरीर है। तुम इसके अंदर हो तो बाहर शरीर है। तो अगर तुमको ये समझ में आ गया, ये बाहर से तुम भी ताकतमंद हो, तुम भी बलवंत हो, फिर तुम्हें व्यवस्था हाल नहीं करेगा। इसलिए बताए that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, मतलब हमारा शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारा क्लेवरनेस के द्वारा, हमारे शानपन के द्वारा हम नहीं चल रहे हैं। We are not proceeding, going with life with our own logic, our reasoning, our understanding, हमारा जो भी बुद्धि है उसके द्वारा नहीं जा रहे, पर हम आत्मा के द्वारा जा रहे हैं। और प्रभु के वचन दूसरा जगह बोलते हैं, आत्मिक चीज हमें समझता नहीं है, शारीरिक लोग को आत्मिक चीज समझता नहीं है, नहीं समझता है। ओके, तो अगर हम जाएंगे यहाँ पे, but who walk not after the flesh but after the spirit. Okay, let's go to verse 5. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? किसके शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शरीर के बातों पे मन लगाता है। शारीरिक आदमी क्या करता है? शरीर के बातों पे मन लगाता है। शरीर के बातों मतलब क्या? जो दिखता है हमें, जो समझता है हमें। मराठी में क्या बोलता है? जो मला कळतं। करेक्ट? बोलता है if you go by what your flesh understands, your mind understands, what is logic, what is reasoning, its end is dead. तो बोलता है things of the flesh but they are मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, मगर आत्मिक बातों पे इन लोगों मन लगाते हैं। आत्मिक बातें क्या है? The whole Bible जो है वो बोलता है the goal of our instructions, I like it, तिमोथी को लिखता बोलता है, the goal of our instructions is love that issues from a pure heart and a clear conscience. Faith, hope and love, the greatest is love. जब हमें ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो हम ये व्यवस्था के ऊपर आधार नहीं होंगे। व्यवस्था क्या करता है? हमारा शरीर के ऊपर आधार है, हमारे मन पे, हमारा सोच विचार पे आधार है। ओके, मैं यहाँ पे रुकता है, बिकॉज ये चीज तो आप जाओ जरा, ये हफ्ता जरा ट्राई करो, जरा प्रैक्टिस करो। इसका मतलब नहीं पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, नहीं। ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। उनको बुलाना नहीं पड़ता है। जो लोग सोचते पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ता है, तो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और जो लोग को मालूम है उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो क्या करते हैं? लोगों उसके ऊपर आधार हो जाते हैं। पवित्र आत्मा जो उनके ऊपर आधार हो जाते हैं। अगर इफ यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, इफ यू गॉट, जैसा 1 Timothy 7 क्या 1:7 में लिखा है, 1:7 में लिखा है ना, प्रभु ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? भय का आत्मा नहीं दिया है। पर हमारे हमेशा भय में रहते हैं, अरे ये क्या कर देगा, कुत्ता काटेगा वहां से, ये करेगा वहां से, ये जादू मंतर कर दिया, अरे मिर्ची डाला, नींबू डाला, अरे क्या हो गया, ये क्या। फिर तुम मानते नहीं कि प्रभु ने तुम्हें एक सामर्थ्य आत्मा दिया। तुम मानते कि प्रभु ने तुम्हें भय की आत्मा दिया। अगर प्रभु ने तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं नेक्स्ट? संयम और प्रेम क्या? क्यों प्रेम? घड़ी घड़ी याद रखो, घड़ी घड़ी बाइबल रिमाइंड करता है प्रेम। गॉड इज लव, प्रेम, गॉड इज लव, प्रेम, गॉड सो लव द वर्ल्ड, गॉड। तो अगर हमारा फोकस इसके पर नहीं है कि हम लोग से प्रेम, इसलिए मेरे को गाना, इसलिए मैं अमल वापस गाना क्या, नफरत को हम प्रेम से जीतेंगे, नफरत को हम प्रेम से जीतेंगे। नफरत को तुम नफरत से नहीं जीत सकते हो। अगर तुम नफरत को प्रेम से जीतोगे तो जैसा लूक चैप्टर 10:19 में लिखा है, तुम्हारे ऊपर कुछ हानि नहीं हो सकता है। हानि होगा तो भी, जैसा मैं बॉक्सिंग मैच के बोल रहा है, हानि होगा तो भी, काल लाल, ये काला हो गया, ये मार के गया, वर्ल्ड चैंपियन। बीवी क्या बोलती है? टोपड़ा भाग। वो क्या बोलता है? वर्ल्ड चैंपियन है, टोपड़ा भाग, मुंह देख तेरा।
वो नहीं बोला यू सी व्हाट आई गॉट, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। क्या राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट है? वो पाप किया तूने, ऐसा बोला, तुझे झूठ बोला, ये कह रहा है, ये क्या? सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। तो बोल, कुछ बोल, क्या फर्क पड़ता है? मेरा थोड़ा गिर गया है, मेरा दांत गिर गया है, मेरा यहाँ पे कट हो गया है, सब है, सब बोल सकता है। हाथ भी गया है, प्लास्टर में आ गया, सब बोल सकता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे मेरा पास चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है। और ये ब्रदर, ये एटीट्यूड सबके पास होना है, सबके पास होना है। बीवी के पास होना है, सास के पास होना है, बहू के पास होना है, सबके पास ये एटीट्यूड होना है। जो भी हो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता है, लगा लो। आई एम नो राइचियसनेस ऑफ गॉड इंस्पायर्ड डिस्पायर्ड एवरीथिंग। ओके, तो बोलता है यहाँ पे लव एंड अ साउंड माइंड। ना कैसा मन? प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर तुमको प्रभु ने एक संयम मन दिया है, दूसरा जगह लिखा है 2 Corinthians के 1 Corinthians 3, I think 2 Corinthians 3 कहाँ तो भी लिखा है, 18 में लिखा है, you have the mind of Christ. You have the mind of Christ. If you have the mind of Christ, अगर आपके पास ये है तो दूसरे के पास भी है। Please understand. To understand God's word, you must know. अगर तुमको सचमुच में प्रभु के वचन समझना है तो वो वचन लेके तुम्हारा दुश्मन पे लगाओ, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जिसका साथ तुम्हारा पट्टा ने, ये वर्ड लेके उन पे लगाओ। हाँ, तुम देखो जमता के नहीं, मालूम पड़ेगा तुमको जमता के नहीं। अगर तुमको जमता है तो फिर तुम ये वचन तुम्हारा लगा सकते हो। जब तक तुम दूसरे को लगा नहीं सकते हो, जब तक तुम मत सोचो ये प्रभु वचन तुम्हारे जीवन में काम करो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।